हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आपके चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 10th एसएसटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज, और हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने पिछले पार्ट में समझ लिए थे। आज के पार्ट में हम बात करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो सीधे सीधे 2026 के आपके एसएसटी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के रहेगी। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट है यहाँ पर, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितने प्रतिशत पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया? तो भारत में 8% जो है वो यहाँ पर जैव उपजातियां पाई जाती है। इंडिया वर्ल्ड के 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। पूरे वर्ल्ड की लगभग 8% स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, जिसमें प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट? तो यह इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। इसके अंडर नेशनल पार्क, सेंचुरीज जिसे अभ्यारण्य कहते हैं, और टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था, जब उसकी शुरुआत जो है वो 1973 में हुई थी। टाइगर्स की संख्या जो है वो बहुत कम हो रही थी, इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था टू सेव रॉयल बंगाल टाइगर। इसका जो मेन एम था टू सेव, लिख लीजिए, आपको वन वर्ड में पूछा जा सकता है, टू सेव रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें तो वो है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आपके उत्तराखंड में जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में इसका निर्माण हुआ था। पहले जो इसका नाम था वो था हाइले नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, और अब इसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में यहाँ पर उपस्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की यहाँ पर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सुंदरवन आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर का ये जो घर है वो कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? तो यहाँ पर ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश एमपी में ये जो है स्थित है। यहाँ टाइगर डेस्टिनी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेस्टिनी सॉरी डेंसिटी, माफ़ी चाहूँगा मैंने डेस्टिनी बोल दिया। टाइगर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व वो है आपके राजस्थान में, अरावली रेंज में ये स्थित है। पहले यहाँ टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, बाद में री इंट्रोड्यूस किए गए। अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो आपका केरल में स्थित है, वेस्टर्न घाट्स में ये स्थित है। एलिफेंट और टाइगर दोनों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कालीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपके आसाम में जो है वो लोकेटेड है, आसाम स्टेट में स्थित है। एमपी का जो यहाँ पर वन हॉर्नड राइनोसोरस के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वन हॉर्नड राइनोसोरस। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पूछी जाती है और वो कभी कभी गलत हो जाती है। इसके लिए जो है ये नेशनल उद्यान या ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसका जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़, ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? तो वो है आपका मध्य प्रदेश।
एमपी का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए फॉरेस्ट एरिया भी यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। अगला, वन विभाग के अनुसार देश के कुल कितना क्षेत्र का हिस्सा आरक्षित वन है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट? तो यहाँ पर 1/3 यानी 1/3 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 1/3 एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगला, राजस्थान के किस जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव अभ्यारण्य घोषित कर दी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिड विलेजर्स डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स एज भैरोदेव डाकव सेंचुरी? वो है आपका अलवर, जो कि राजस्थान में स्थित है। विलेजर्स ने कम्युनिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल दिया, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट आपका चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ये आपका चैप्टर 6 है। यहाँ पर हमने वो ही चैप्टर सिलेक्ट किए हैं जिनमें से आपके एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, बाकी को यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया है। पहला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? वो है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम से बनता है, इसलिए लाइमस्टोन सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो वो है सेकंड। ब्राजील जो है वो पहला है, दूसरा भारत है। शुगर केन प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र बनाता है? इन विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा? तो वो इंडस्ट्री जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के काम में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? वो है आपका सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वो एक मिनरल बेस्ड जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि जो सीमेंट है वो डायरेक्टली मिनरल्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में अधिकांश पटसन जूट उद्योग किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट्स आर द मोस्ट जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन इंडिया? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। गंगा डेल्टा रीजन में यहाँ पर जूट कल्टीवेशन, लेबर और वाटर अवेलेबल होने के कारण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जो है वो यहाँ पर जूट उद्योग जो है वो स्थित हैं। अगला, भारत के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, में विनिर्माण का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है? तो वो जो योगदान का प्रतिशत है वो है 14%। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का बैकबोन कहलाता है आपका जीडीपी, लेकिन अभी सर्विस सेक्टर जो है यहाँ पर आगे है। अगला है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश या सेटअप इन इंडिया? वो है आपका चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई जो आपके दक्षिण भारत में स्थित है। 1904 में चेन्नई मद्रास के पास पहली सीमेंट यानी सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग वो है आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग, जो कि ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की। ब्रिटिश पीरियड से चल रही है। एम्प्लॉयमेंट भी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता था। अगला, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन इंडिया? 1854 में जो है वो की गई थी। फर्स्ट जो है ये बॉम्बे में लगाई गई थी। मुंबई जो है उसे वर्तमान में कहा जाता है, पहले बॉम्बे कहा जाता था। अगला है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्टर? तो ये आपके कहलाती है यहाँ पर आपके सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हिंदी में द्वितीयक यहाँ पर क्षेत्र कहा जाता है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स, ये जो कहलाती है ये आपकी सेकेंडरी यानी द्वितीयक एक्टिविटी क्रिया जो है वो कहलाती है। अगला है, कोलकाता के निकट रिसरा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना? व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एज रिसरा नियर कोलकाता? तो ये 1860 यानी 1860 में हुगली नदी, जो हुगली रिवर है जो कि कोलकाता के आसपास वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, उसके नियर जो है
ये फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश की गई थी इन 1860 रिसरा में, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। अगला है पटसन से पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक। फर्स्ट कंट्री इज द विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स? वो है आपका इंडिया। जी हाँ, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रो जूट को प्रयोग में लेता है और इंडिया जो है वो फिनिश्ड जूट गुड्स में नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करता है। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोध है, वो है आपका एल्यूमिनियम विच इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आयरन एंड स्टील के बाद एल्यूमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल्स इकोनॉमी। चलिए इनकी बात करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन? और वो है आपका महाराष्ट्र। पाइपलाइन जो है वो गुजरात, गुजरात से एमपी, एमपी से यूपी तक जाती है। महाराष्ट्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वस्तु परिवहन में सस्ता तथा यातायात में सहायक है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीप फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड हेल्पफुल इन ट्रैफिक मूवमेंट? और वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसे कहा जाता है जल परिवहन। हैवी गुड्स के लिए चीपेस्ट मोड ऑफ यातायात ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन विच पोर्ट? यहाँ पर पत्तन नहीं, सॉरी, बंदरगाह आएगा। पत्तन वर्ड यहाँ पर गलत है, बंदरगाह यहाँ पर आएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, बंदरशाह नहीं, बंदरगाह। और वो है आपका गुजरात में स्थित कांदला, कांदला पोर्ट, कांदला बंदरगाह कहलाता है। अगला, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? विच टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? और वो है आपके सिलचर से पोरबंदर। जी हाँ, सिलचर से पोरबंदर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये एक्सट्रीम ईस्ट से एक्सट्रीम वेस्ट तक जो है कॉरिडोर जो है यानी जो गलियारे है उसका यहाँ पर निर्माण करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित तथा अत्यधिक गहराई वाला एवं पूर्ण सुरक्षित है? विच पोर्ट इज द ऑन ईस्टर्न कोस्ट एंड इट इज डीप, नेचुरल एंड वेल प्रोटेक्टेड? और वो है आपका वाइजैक यानी विशाखापट्टनम का वो पोर्ट जो कि सबसे सुरक्षित, अत्यधिक गहराई तथा पूर्वी तट पर स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? और वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अगला है यहाँ पर आपका मुंबई समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस नए बंदरगाह का विकास किया गया? विच न्यू पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द कंजेशन एट मुंबई पोर्ट? और वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवा सेवा भी कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया? और वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसे सड़क परिवहन कहा जाता है। ये डोर टू डोर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कृषि, एग्रीकल्चर। ये लास्ट चैप्टर है। टोटल 7 में से 4 चैप्टर में से आपके एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कठिन ढाल प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहा जाता है? व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? और वो कहा जाता है यहाँ पर आपका जूम। जी हाँ, जूम जो है वो कहा जाता है, जिसे फॉरेस्ट जलाकर फार्मिंग करना कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगला है, हमारे देश में अरबिका किसकी डैश पैदा की जाती है? इन और कंट्री अरेबिका इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? अरेबिका एक कॉफी कहलाती है, एक कॉफी क्रॉप है। हाई क्वालिटी कॉफी की ये वेराइटी भारत में या जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट, भारत को डैश के पौधे के का मूल स्थान माना जाता है? इंडिया इज कंसिडर्ड द ओरिजिनल होम ऑफ विच प्लांट? और वो है आपका कॉटन। जी हाँ,
कॉटन, कपास। एंशियंट टाइम से कॉटन ग्रो होता आ रहा है और कॉटन का ओरिजिन जो है वो माना जाता है भारत को। डैश को सुनहरी रेशा कहा जाता है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, और वो है आपका जूट। जूट को गोल्डन फाइबर नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका कलर जो है वो गोल्डन होता है और हाई वैल्यू जो है ये प्रोवाइड करता है। गोल्डन कलर होने के कारण और हाई वैल्यू जो है ये प्रोवाइड करता है जूट। नेक्स्ट है आपका कठिन ढाल कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो मणिपुर में इसे कहा जाता है पामा। जी हाँ, पामा इसे मणिपुर में कहा जाता है। हर रीजन के लिए अलग नाम होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और वो है 2/3 यानी 2/3। इंडिया अभी अभी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अभी भी भारत को कृषि प्रधान देश इसीलिए नहीं कहा जाता है। भारत एक रियलिटी में कृषि प्रधान देश है क्योंकि 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट, डैश और डैश बाजरा ज्वार फसलें हैं। तो मिलेट जो है, इन दोनों में से बाजरा ज्वार यहाँ पर गलत है। इनमें से कौन सी मिलेट क्रॉप है? तो मिलेट क्रॉप है ज्वार और बाजरा। कोरस ग्रेन इन्हें कहा जाता है, कम पानी में उग जाते हैं। अगला है, भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि डैश फसलें हैं। तो ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है, जिसे रोपण क्रॉप यानी रोपण फसल कहा जाता है। लार्ज ई स्टेट और लॉन्ग लाइफ क्रॉप्स ये कहलाती हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल, डैश भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। डैश इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, और वो है राइस। मानसून क्लाइमेट के लिए बेस्ट होती है चावल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके पॉलिटी या इकोनॉमी में से किसी एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की। थैंक यू सो मच।